नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जेएनडी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनावी दंगल का हाल। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। अब से कुछ ही घंटों में चुनावी रण के आखिरी चरण का आगाज हो रहा है। कल यानी 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इन 57 सीटों में पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा कल यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके बाद आखिरी फेज की हॉट सीट्स की बात कर लेते हैं। उन महारथियों की बात भी कर लेते हैं जो लोकसभा के 7वें चरण में अपनी दावेदारी ठोंकने जा रहे हैं या पेश करने जा रहे हैं। 7वें चरण के स्टार दावेदारों में सबसे पहला नाम आएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो वाराणसी सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री खुद इस वक्त कन्याकुमारी में ध्यान मग्न हैं, लेकिन उनका संसदीय क्षेत्र वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्टार दावेदारों की लिस्ट में कंगना रनौत का नाम भी शामिल है, जो अपने गृह राज्य विभाग हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से पहली बार चुनावी दंगल में उतरी हैं। तो वहीं भोजपुरी नायक और गायक पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय ही चुनावी समर में उतर आए हैं। सियासी रण में उतरे फिल्मी सितारों की सूची में रवि किशन का नाम भी आता है, जो एक बार फिर से यूपी के गोरखपुर से दांव लगा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल की हमीरपुर सीट से एक बार फिर से दावेदारी पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उधर बिहार की पटना साहिब सीट से केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। बिहार की ही पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने भी एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की है। इसके अलावा पंजाब की बठिंडा सीट से हरसिमरत कौर बादल चुनौती पेश कर रही हैं। तो वहीं पंजाब की जालंधर सीट से सूबे के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी मैदान में उतर आए हैं। इधर चुनाव की तैयारी, उधर चुनाव के आखिरी पड़ाव से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ध्यान यात्रा पर निकल चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें। कन्याकुमारी के पास विवेकानंद शिला पर 45 घंटे के ध्यान में प्रधानमंत्री मग्न हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम से अपना ध्यान शुरू किया था। आज पीएम मोदी के ध्यान का दूसरा दिन है। पीएम मोदी कल शाम कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विवेकानंद शिला पहुंचे। वहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा की प्रतिमाओं के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने यहां के ध्यान मंडपम में मेडिटेशन शुरू किया। उन्होंने विवेकानंद शिला से उगते हुए सूर्य देवता को जल दिया, सूर्य नमस्कार भी किया। बता दें, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ठीक वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर कर पहुंचे थे। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी जी ने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को यहां तप किया था। कहा जाता है कि यही उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहां 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां ध्यान लगा रहे हैं। यहां पीएम मोदी की ध्यान साधना कल यानी 1 जून को दोपहर बाद 3 बजे तक चल सकती है। इसके बाद पीएम वहां संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के दर्शन करने जा सकते हैं। यह भी बता दें कि कल ही पीएम मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होने वाला है। पीएम की ध्यान यात्रा पर और जान तो चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विवेकानंद स्मारक पर प्रधानमंत्री किस तरह से ध्यान साधना में लीन है, वो तस्वीर आपके सामने। यहां पर स्वामी विवेकानंद को भी नमन करते हुए ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। विवेकानंद के गुरु थे परमहंस, वो भी तस्वीर ठीक आपके सामने। और भगवती अम्मान मंदिर में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो यहां पर भी उन्होंने पूजन दर्शन किए, वो भी तस्वीर आपके सामने। और चलिए जानकारी लेते हैं कन्याकुमारी में मौजूद हमारी सहयोगी अक्षिता नंदगोपाल से। मेरे पीछे है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां पे 24 घंटे से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी अभी ध्यान कर रहे हैं। वैसे तो पूरा 45 घंटे के लिए यहीं पे रोकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जहां आप देख सकते हैं वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जिसके अंदर एक ध्यान मंडपम है और वहीं पे जो 6 मेडिटेशन रूम है उसमें एक में प्रधानमंत्री मोदी अभी है। आप ये भी देख सकते हैं कि काफी फेरी वगैरह खड़े हैं वहां पे, क्योंकि टूरिस्ट भी अलाउ कर रहे हैं। उसी रॉक मेमोरियल पे काफी रिस्ट्रिक्शंस है। लोगों जो वहां पे जा रहे हैं उनको फोन नहीं ले रहे हैं और वैसे भी काफी रिस्ट्रिक्शंस है वीडियोग्राफी पे। नहीं तो टूरिस्ट अभी वहां पे भी अलाउड है। प्रधानमंत्री मोदी अभी इस ध्यान कल 1:30 तक
ऐसे ही चलेंगे, जहां पे पूरा लिक्विड डाइट होगा, सिर्फ नारियल पानी और ग्रेप जूस पी रहे हैं, मिनिमल सिक्योरिटी है उनके पास और उसी मेडिटेशन रूम के अंदर है। आज सुबह एक आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए थे, जिस समय वो सूर्य नमस्कार किया था और जो सूर्य था वहां से, और बहुत खूबसूरत सा सनराइज है यहाँ कन्याकुमारी में, यहां से मेमोरियल से वो सूर्य देखकर पूजा भी किया था। आधे घंटे के लिए लोकल्स बता रहे थे हमको कि बाहर आए थे, फिर प्रधानमंत्री वापस अंदर चले गए उनको ध्यान रखने के लिए, और वो ध्यान में प्रेयर बीड्स के साथ मंत्र पढ़ रहे हैं, और जैसे हमने वीडियो में भी देख लिया था चांटिंग ऑफ ओम भी प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो ये है यहाँ कन्याकुमारी में अभी स्थिति। कल जब ये ध्यान खत्म हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी वहां से वापस फेरी लेकर कन्याकुमारी में आ जाएंगे और 3 बजे यहाँ से वापस दिल्ली चले जाएंगे। जितने भी लोकल्स हैं यहाँ पे, उनसे भी हमने बात किया, वो सब बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं और बोल रहे हैं कि उनको लगता है इसकी वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आकर उनकी ध्यान कर रहे थे, इसकी वजह से काफी टूरिज्म बूस्ट भी हो सकता है। कैमरा पर्सन सचिन चंदोक के साथ अक्षता नंदगोपाल, GNT के लिए कन्याकुमारी से। देखिए, प्रचार के बाद जहां पीएम मोदी ध्यान लगाने कन्याकुमारी पहुंचे, तो वहीं तमाम नेता और उम्मीदवार लगातार भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जीत की लगातार दुआएं मांग रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कुछ खास तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दक्षिण भारत में पुडुकोट्टाई में कोट्टाई भैरवा मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद वो सपरिवार तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार थमने के बाद परिवार समेत हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में स्थित कुलदेवी शक्तिपीठ माता श्री नैना देवी के दरबार पहुंचे। उन्होंने माता जी के विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, माता की प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली और कन्या पूजन भी किया और चुनाव में जीत के लिए मां से आशीर्वाद दिया। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचे, पूजा अर्चना की, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। हिमाचल दौरे पर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जाखू के मशहूर हनुमान मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किए। देखिए, कल जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की वाराणसी सीट की है। देश के प्रधानमंत्री खुद तीसरी बार इस सीट से दांव लगा रहे हैं। वैसे तो बनारस में गंगा के घाट पर रोज ही मां गंगा की पूजा और आरती होती है, लेकिन कल यहां हुई मां गंगा की आरती और भी खास रही, क्योंकि कल मां गंगा की आराधना के जरिए यहां मतदान के लिए जागरूकता फैलाई गई। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में कल वोटिंग होनी है, उससे पहले यहां दीपों के जरिए 100% मतदान का संदेश दिया गया। दशाश्वमेध घाट पर दीपों की रंगोली बनाई गई, मतदान का संदेश दिया गया। लेकिन सिर्फ दीपों की रंगोली ही नहीं, बल्कि बनारस में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई और अभियान भी चल रहे हैं। जिस बनारसी पान की मुरीद सारी दुनिया है, उसी पान को वोटिंग से जोड़ दिया गया है। बनारस के पान वालों ने मतदान करने वालों को मुफ्त पान खिलाने का ऑफर भी निकाल दिया है। लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव में मतदान को बढ़ाने के लिए, प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम तरीकों को अपनाया जा रहा है। बात अगर अंतिम चरण के चुनाव की हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो, तो यहाँ के बनारसी पान को कैसे अनदेखा किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में एक पान विक्रेता की तरफ से अनूठी पहल 100% मतदान कराने के लिए की जा रही है और इन्होंने पहले मतदान फिर पान, वो भी पूरी तरह से फ्री, यानी पहले मतदान करिए, उंगली पे लगे अपने चिन्ह को दिखाइए और फ्री में बनारसी पान का लुत्फ लीजिए। ये जो आपने लगा रखा है ऑफर, ये कब तक के लिए है, इसका क्या मकसद है और किस तरह लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है जो वोट डाल के आएंगे? ये जब चुनाव को वजह से हम रखें कि सब लोग भारी मतों में, मतलब भारी से भारी वोट करें। लोकतंत्र का महापर्व है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब पहले लोग मतदान करें, फिर पान खाएं, फिर जलपान करें। मेरे यहाँ फ्री पान है, लोग आए खाएं, अब फिर उसके बाद जलपान करें। तो ये पूरी तरह से फ्री है उन सभी लोगों के लिए जो मतदान करके आएंगे सबसे पहले और आपके यहाँ मुफ्त में पान खाएंगे? जी, वो हमें उंगली दिखाएंगे कि हाँ मत दे दिए तो हम उनको पान देंगे।
कि आप मत दीजिए तो आप पान खा लीजिए, अगर बिना उसके हम नहीं देंगे पान। इन्होंने जो स्कीम लाया है बहुत अच्छा स्कीम है। 100% मतदान के लिए है इनका, और 100% मतदान के लिए जो इनका वो है अभियान है, ये बहुत सराहनीय है। और पान आप आइए, वोटिंग कीजिए। और काशी वासी सबसे सुत उठते पहला काम करते हैं, पान खाते हैं। तो काशी वासियों को लिए ये सुनहरा मौका है, आप अपना निशान दिखलाइए और यहाँ फ्री पान मिलेगा। ये बहुत उत्साह का विषय है। इनका जो गिलहरी सहयोग है ये बहुत अच्छा सहयोग है और बहुत ही बढ़िया सहयोग है। और मैं तो सुबह 7 बजे पहला वोट डाल के इनके यहाँ पान खाने आऊंगा। कैसा लगा इनका ऑफर, और आप इसका फायदा उठाएंगे इस ऑफर का? ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व जो है, इस पे इन्होंने जो जागरूकता का जो ये भावना इन्होंने पेश किया है, इसके लिए मैं बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। और सारे लोगों को सबसे पहले वोट डालना चाहिए, ये अपना अधिकार है, ये पहले प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आकर यह जश्न के माहौल में फ्री में पान खाना चाहिए। और हम लोग ये पर्व को जो है बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं। त्योहार के रूप में बनारस वैसे भी हरफन मौला शहर माना जाता है और यहाँ के लोग बड़े मस्त मौला और बहुत ही फकीर टाइप के रहते हैं। अल्लड़पन यहाँ का काफी मशहूर है, यहाँ की गलियां मशहूर है, घाट मशहूर है। उसी तरह बनारसियों का अपना अंदाज मशहूर है। कल पंजाब की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में कई खास मतदान केंद्र बना दिए गए हैं। पिंक पोलिंग बूथ से लेकर पंजाब की लोक संस्कृति दिखाने वाले पोलिंग बूथ तक अलग अलग थीम्स पर इन वोटिंग बूथ्स को तैयार किया गया है। आइए आखिरी चरण से पहले वोटिंग की तमाम तैयारियों के बीच आपको लिए चलते हैं पंजाब के इन खास मतदान केंद्रों पर। सातवें चरण में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा कई तरह से तैयारियां हैं वो की गई है और इस वक्त हम आनंदपुर साहब सीट की जो स्पेशल बूथ है वहां पर मौजूद है, जो कि डेराबस्सी के अंदर मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीएलओ मौजूद होने से बात कर लेते हैं। ये एक पिंक बूथ है, पिंक मॉडल बूथ है, क्या तैयारियां यहाँ पर की गई है? यहाँ पे पब्लिक के लिए मीठे पाना छबील लगी हुई है और इधर घड़े लगाए हुए हैं। एक तरफ हमने क्रैच लगाई है बच्चों के लिए, वेटिंग एरिया बनाया गया है और पंजाब का कल्चर हमने डिस्प्ले किया है। अंदर जो हमारे बूथ के रूम्स हैं वो फुली एसी हैं और पब्लिक के आने के लिए पूरा हमने अरेंजमेंट टेंट के साथ किया हुआ है, मतलब लोगों को गर्मी में परेशान ना होना पड़े। और हमने कुल्फ़ी का भी अरेंजमेंट करवाया हुआ है लोगों के लिए, गर्मी से राहत के लिए। लोगों को ये ना लगे कि हाँ हम गर्मी में इतनी दूर जाएंगे, वोटिंग में हमारी गर्मी से हालत बुरी हो जाएगी, इसलिए हमें उनकी सहूलतों का ध्यान रखते हुए पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट किया है कि उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए वोटिंग करने में। अच्छा, आपने कहा कि ये पिंक बूथ है, तो यहाँ पे तमाम जो भी कर्मचारी होंगे वो सारी की सारी महिलाएं हैं? हाँ जी, सारी महिलाएं कर्मचारी हैं। इंस्पेक्टर जो कांस्टेबल है वो वुमन है और स्टाफ भी हमारा बूथ का वो वुमन ही है और जो पोलिंग स्टाफ बैठेगा वो भी वुमन ही आएगा, जो भी एजेंट बैठेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ अगर हम बात करें पंजाब में, यहाँ पर पीछे डिस्प्ले में पंजाबी कल्चर को दिखाया गया है। मकसद क्या है इस पंजाबी कल्चर को दिखाने का? मकसद ये है कि देखो जी, पंजाब में है तो वोट पंजाबी कल्चर तो दिखाना जरूरी बनता ही है। अच्छा, है ना, तो इसलिए हमने पंजाबी कल्चर को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है। तो यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें, कल जो वोटिंग पंजाब में होनी है और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपनी तरह से खासी तैयारियां है वो की गई है, क्योंकि गर्मी की अगर हम बात करें तो लगातार जो गर्मी है वो उत्तर भारत में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो उसको लेकर है खासे इंतजामात किए गए हैं। फुली फर्निश्ड अगर हम एसी रूम्स की बात करेंगे वो पोलिंग बूथ के अंदर बनाए गए हैं। उसके साथ साथ पानी की व्यवस्था है वो की गई है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लोगों को, मतदाताओं को परेशानी ना हो गर्मी से, उसके लिए है वो प्रॉपर टेंट्स है वो हर बूथ पर लगाने का प्रयास है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, डेराबस्सी।
अब देखिए, बनारस में पान तो भोपाल में खिचड़ी और मनेर में लड्डुओं का स्वाद चुनावी माहौल में घुल गया है। लोकसभा चुनाव के आखिरी पड़ाव से पहले भोपाल में साईं बाबा के मंदिर में लोगों ने 3100 किलोग्राम खिचड़ी का भोग चढ़ाया। लोगों ने पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए साईं बाबा से दुआएं मांगी हैं। अब केवल 57 सीटों पर मतदान बचा है और भक्तों की मनोकामना है कि मोदी सरकार को फिर से बम्पर बहुमत मिले। इसके लिए इन्होंने खिचड़ी का भोग साईं बाबा को लगाया। तो वहीं चुनाव का आखिरी पड़ाव आते आते बिहार में मनेर के लड्डुओं की डिमांड काफी हद तक बढ़ गई है। इसकी एक वजह तो यह है कि जो भी पार्टी जीतेगी उसके नेता और कार्यकर्ता लड्डू बांटेंगे। दूसरी वजह यह है कि खुद पीएम ने भी अपने भाषण में मनेर के लड्डुओं का जिक्र किया था। ऐसे में चुनावों के समापन से पहले इन मशहूर लड्डुओं की डिमांड और भी बढ़ गई है। और चलिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, चुनाव प्रचार थमते ही किस प्रकार से जीत की दुआओं का दौर लगातार जारी है। एक तरफ मनेर में आप देख सकते हैं तैयारियां किस तरह से की गई हैं। 2013 में मोदी बाबा के नाम से सपना आया था। जब विरोध चल रहा था उस टाइम से एक सपना आया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो 2013 में मैंने गुजरात से लेके दिल्ली तक लेटर दिए हैं अभी तक। अब ये दूसरी बार जो सपना आया है उसमें मोदी बाबा का जो है प्रधानमंत्री बन चुके, ऐसा बाबा ने हमें संदेशा दिया। इस खुशी में अपना खिचड़ी का 31 कुंटल खिचड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खिचड़ी बनाने का संकल्प लिया था, वो बना रहा हूँ। तो खिचड़ी क्यों बना रहे हैं आपको? क्या खिचड़ी है सर, अपने पास साधन इतना बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी हंडी है, उसमें उसका उपयोग होना चाहिए। और मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी अपना इतना राम मंदिर का 370 का ये सब अच्छे से, इससे मैं प्रभावित भी हूँ और मोदी जी के पास जाना भी चाहता हूँ मैं बाबा के थ्रू। मतलब आप मोदी जी से मिलना चाहते हैं? मिलना भी चाहते हैं। हाँ। और आपने तीसरी बार बनने का जब सपना देखा तो उसी खुशी में आप बना रहे हैं? जी। लड्डू यहाँ देसी घी का जो तैयार होता है वो बहुत ही अच्छा लड्डू होता है। सेल तो बढ़ा है। सेल बढ़ा है। कितना लगभग आपके हिसाब से सेल बढ़ा होगा? भी वही कम से 30-40 किलो, 30 किलो 40 किलो के आसपास में। मनेर का लड्डू तो फेमस है, पूरा बिहार नहीं पूरा इंडिया भर फेमस है। बहुत स्वादिष्ट होता है। मनेर का लड्डू तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं और खाते आए हैं। मनेर का लड्डू पहले से बहुत ही मतलब स्वादिष्ट रहा है और इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ की जनता, मनेर की जनता, हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि हम लोगों को इतना मान सम्मान दिया। मनेर के लड्डू का उन्होंने स्टेट मंच से नाम लेकर और हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है। मनेर की जनता इसके लिए उनका मतलब तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और चलिए, हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।